हेलो नमस्कार भाई लोग। आज के इस वीडियो में बिहार स्टेट परीक्षा के लिए शिक्षण कला व अन्य दक्षता का जो आपका प्रीवियस ईयर का सेट है 10वां है। देखिए कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये जो मैं आपका सीरीज लेकर आ रहा हूँ ये सिर्फ पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, ऐसा नहीं है, सारे सब्जेक्ट के लिए है। पेपर 1 और पेपर 2 आपका कोई भी सब्जेक्ट हो ये आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये 10वां वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम 5/9/2023 शिफ्ट 1 ये वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ये सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो चैनल पर मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, तो जाकर जरूर देखिएगा क्योंकि कुछ ही टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो परीक्षा से पहले कोशिश करेंगे कि सारा वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, 2 से 3 बार देख लीजिएगा, डबल स्पीड कर करके सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपके परीक्षा संबंधित यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड होता रहता है। यदि आपको लग रहा है कि आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना प्यार जरूर दिखाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और जब इसका पीडीएफ शेयर करूँगा तो उसमें आपको उसका आंसर मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है और चैनल है। ठीक है, उसमें आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, शिक्षण में स्वतंत्र चर है। देखिए पहला ऑप्शन शिक्षक, शिक्षार्थी, सामग्री, शिक्षण विधि। इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू है प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षण को मनोरंजन बनाना, छात्रों का मूल्यांकन, अनुशासन बनाए रखना। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षण को मनोरंजन बनाना। शिक्षण की प्रभावशीलता, शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किसके आधार पर किया जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम कवरेज व्याप्ति, छात्रों की रुचि, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, सीखने के परिणाम। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीखने के परिणाम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उद्देश्य के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण है। पहला ऑप्शन विषय के विशिष्ट उद्देश्यों को जानना, योजना के समय क्रियान्वित करना, गतिविधि तय करना, उपयुक्त सभी। देखिए इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सब ऑप्शन यहाँ पे सही है। विषय के विशिष्ट उद्देश्यों को जानना, योजना के समय पर क्रियान्वित करना, गतिविधि तय करना, ये सारी जो चीज़ें हैं उद्देश्य के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण है। अगला क्वेश्चन, ब्लूम के टेक्सोनॉमी मूल रूप से प्रकाशित हुई थी, किस वर्ष हुई थी आपको बतलाना है। तो पहला ऑप्शन 1954, 1956, 1958, 1960। इसका आंसर की बात करें तो 1956 हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिखाओ और बताओ का संबंध है, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, चर्चा विधि, समस्या समाधान विधि। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के निगमनात्मक विधि है, शिक्षण के निगमनात्मक विधि है, सॉरी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया था। ऑप्शन देखेंगे, परंपरागत दृष्टिकोण, प्रायोगिक दृष्टिकोण, खेल आधारित दृष्टिकोण, मिश्रित दृष्टिकोण। इसका आंसर की बात करें ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, परंपरागत दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूरिस्टिक पद्धति की देन है। देखिए पिछले जो मैंने पेपर कराया है उससे भी इस सिद्धांत से क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पद्धति और इसके बारे में अच्छे से समझ लेना होगा। ठीक है, तो जाकर अगर आप थ्योरी क्लास कर रहे हैं, आपके पास बुक है तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू है तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ऑप्शन देखिए, स्पेंसर, आर्मस्ट्रॉन्ग, हार्वर्ड, डेवी। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार में क्वेश्चन याद नहीं होते हैं, मैं आप लोगों से हर बार भी वीडियो में बोलता हूँ कि वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, स्पीड बढ़ा दीजिए, डबल कर दीजिए ताकि क्वेश्चन आपको याद हो जाए। ठीक है, ये आपके लिए ही फायदा होगा। 5E मॉडल में निम्न में से कौन सा एक शामिल है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, परीक्षण करना, सहजता, खुदाई, अन्वेषण। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अन्वेषण करना। नेक्स्ट, एक अच्छी पाठ योजना की विशेषता है, एक अच्छी पाठ योजना की विशेषता है। पहला ऑप्शन पाठ की लंबाई, ऑप्शन बी कक्षा का स्तर, लक्ष्य हासिल करना, उपयुक्त सभी। देखिए उपयुक्त सभी हो जाएगा।
अच्छी पाठ योजना के लिए पाठ की लंबाई, कक्षा का स्तर, लक्ष्य हासिल करना, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है माध्यमिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण परीक्षण संस्थान इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षण परीक्षण स्थान, सॉरी शिक्षण प्रशिक्षण स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मादेशित अनुदेश में पाठ्यक्रम सामग्री का क्रम है। ऑप्शन देखिए, मनोवैज्ञानिक, भौतिक, शारीरिक, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आंसर की बात करें, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद, ऑप्शन देखिए, श्यामपट्ट को किसी भी विद्यार्थी से साफ करवाना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है रिपीट हुआ है, पहले भी आप पेपर मेरा देखे होंगे तो मैंने इस क्वेश्चन को करवाया है। शिक्षक को ब्लैक बोर्ड साफ करना चाहिए, ब्लैक बोर्ड को वैसे ही छोड़ देना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षक को ब्लैक बोर्ड साफ करना चाहिए। पढ़ने की सक्षमता को कहा जाता है डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, उपयुक्त सभी। यहाँ पे आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा कक्ष प्रक्रिया में कौन से घटक शामिल नहीं होते हैं? अपेक्षित सीखने का परिणाम, विद्यार्थी के सीखने का आकलन, शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर की बात करें, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय, इसके पहले वाले में भी वेबसाइट में देखिएगा, पुस्तकालय से क्वेश्चन भर भर के आए हैं, ठीक है, पुस्तकालय से क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। पुस्तकालय में काम करने वाले व्यक्ति को बुलाया जाता है। आप सब लोगों को पता होगा, आप लोग लाइब्रेरियन की परीक्षा का वेट कर रहे हैं, कब वैकेंसी आएगी, बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे होंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइब्रेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को पुस्तकों की ज़रूरत होती है आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए आंसर की बात करें, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में अधिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है जब शिक्षक बार बार मूल्यों की बात करते हैं, स्वयं इसका अभ्यास करते हैं, महान व्यक्ति की कहानियाँ सुनाता है, देवी देवताओं की बात करें। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वयं इसका अभ्यास करें। आगे, वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो अच्छे ग्रेड प्रदान करें, अतिरिक्त ट्यूशन शुल्क के साथ कक्षाएं लें, छात्रों को उनकी समस्या हल करने में मदद करें, इनमें से कोई नहीं। कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपके पास दिमाग होगा, आप समझ जाइएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, छात्रों को उनकी समस्या हल करने में मदद करें। किसी छात्र को कठोर दंड क्यों नहीं देनी चाहिए? छात्रों में अपनी पढ़ाई, शिक्षक और संस्थानों के प्रति नकारात्मक रवैया विकसित हो जाता है, वह शिक्षक से झगड़ा कर सकता है, माता पिता शिक्षक के बारे में शिकायत कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, छात्रों में अपने पढ़ाई, शिक्षक और संस्थानों के प्रति नकारात्मक रवैया विकसित हो सकता है। CCE का अर्थ क्या है? CCE का अर्थ क्या है? ऑप्शन पहले पढ़ लीजिए। चलिए ऑप्शन तो हिंदी में लिखा गया है क्योंकि सारी चीज़ इंग्लिश में है। CC का आंसर होगा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग एंड इवोल्यूशन। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ ताकि चीज़ों समझ में आ जाए। कंटिन्यूअस, CONTINUOUS। अगर इन लोगों को समझ में दिक्कत हो रही है तो मैं बोल भी दे रहा हूँ, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग एंड इवोल्यूशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निदानात्मक परीक्षण का उपयोग होता है विद्यार्थी की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए, विद्यार्थियों के ज्ञान का आकलन करने के लिए, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए, उपयुक्त में से सभी। देखिए आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, सीखने की कठिनाई को समझने के लिए, सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए, छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए। आंसर की बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के लिए। नेक्स्ट, पाठ्यचर्या विकास किस पर आधारित है? दार्शनिक आधार, राजनीतिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, उपयुक्त सभी। आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें सीखने की सामग्री का अनुभव और सीखने की गतिविधि शामिल है। पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, असाइनमेंट, उपरोक्त सभी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाठ्यचर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श विद्यालय में स्थापित किया जाता है तो यहाँ पर क्या होगा? 6 से 14 वर्ष की आयु तक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, 4 से 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, सबके लिए शिक्षा, उपरोक्त सभी। देखिए इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबके लिए शिक्षा। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए एक आदर्श विद्यालय का सबके लिए शिक्षा स्थापित करना ही यहाँ पे उसका मूल उद्देश्य होता है। शिक्षण के अधिकार का अर्थ है, पहला ऑप्शन 6 से लेकर 14 वर्ष तक आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, 4 से 14 वर्ष तक बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, सबके लिए शिक्षा, उपरोक्त सभी। देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। क्यों होगा? देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष तक आयु के सभी बच्चों को निर्धारित कानून के तहत निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा, ये हमारा कानून है। अगला, जब छात्रों को किसी समूह में किसी विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तो अधिगम का वक्र में क्या होता है? पहले जैसा ही रहता है, घटता है, बढ़ता है, उपरोक्त सभी। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बढ़ता है। लिंगुआ फोन किसका उदाहरण है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, दृश्य सहायता, श्रव्य सहायता, श्रव्य दृश्य सहायता और यहाँ पे उपरोक्त सभी। ऑप्शन यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रव्य सहायता। करके सीखना, ठीक है, ये इससे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, पहले भी क्वेश्चन आया था। करके सीखना है प्रायोगिक ज्ञान, अवलोकनात्मक ज्ञान, पूछताछ आधारित ज्ञान, उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रायोगिक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1820 के दशक में अंग्रेजी के खिलाफ व्यापक विद्रोह हुए, निम्नलिखित में से किसने 1820 के दशक में विद्रोह नहीं किया था? संथाल, अहोम, पागलपंथी, रामोसी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, संथाल। यदि अरुणाचल प्रदेश के तिराप में सूर्य 5 बजे, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे उगता है तो गुजरात के कंडला में सूर्य कब उगेगा? यहाँ पे आंसर की बात करें ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा 7 बजे, मतलब यहाँ पे 2 घंटे का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भारतीय कंपनी में एक निर्देशक द्वारा अधिकतम निवेश कितना है? 10%, 15%, 20%, 25%। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा 10%।
निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुराग नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। देखिए यहाँ पे हिंदी में त्रुटि है तो इस पर फोकस मत कीजिएगा, कृपलानी भी गलत लिखा गया है, ऐसे होना चाहिए इसको। चंपारण को भी थोड़ा सा गलत लिखा गया, तो ये चीज़ों पर आपको फोकस नहीं देना है। क्वेश्चन समझिए क्या कहा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है ये भी। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। बिहार में चंपारण में जो गांधी जी ने सत्याग्रह पहला शुरू किया था 1917 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भारती विश्वविद्यालय जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। इसकी स्थापना की बात कर लेते, इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह वायु का रंग बताता है, यह आपके क्षेत्र में ओजोन के स्तर की भविष्यवाणी करता है, यह ध्वनि प्रदूषण एवं ध्वनि तीव्रता को निर्धारित करता है, यह वायु प्रदूषण का अनुमान लगाता है। मुख्य रूप से यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह आपके क्षेत्र में ओजोन के स्तर की भविष्यवाणी करता है। निम्नलिखित में से कौन ठोस अपशिष्ट को निपटाने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे पुरानी और सबसे आम विधि है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे, नदी, समुद्र, लैंडफिल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा, लैंडफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क रूप में दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है इसका आंसर पता नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन के प्रति कितने इंटरेस्टेड है। यदि आपको आता है तो अभी कमेंट सेक्शन खोलिए, अभी इसका आंसर लिख दीजिए। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो इसका PDF आप जब डाउनलोड करेंगे उसमें मैं इसका आंसर टिक मार दूंगा। 2 क्वेश्चन दूंगा, एक यहाँ पर मिलेगा और एक आगे दूंगा। इस तरीके से आपको पढ़ने का इंटरेस्ट भी मिलेगा, मतलब हमको ये चीज़ पता चलेगा कि हाँ कितने लोग यहाँ पे पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं। UNFCCC से तात्पर्य है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो चलिए इसके आंसर डायरेक्ट देख लेते हैं, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर घाटी में पाई जाने वाली वनस्पति के प्रकार का नाम बताइए। उपोष्टा कटिबंधीय वनस्पति, जेरोफाइटिक वनस्पति, शीतोष्ण वनस्पति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, शीतोष्ण वनस्पति। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं। मैथ के क्वेश्चन काफ़ी आसान आते हैं, यदि आपने कभी भी जीवन में मैथ पढ़ा होगा तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, किसी वर्ग की भुजा दिया गया है, ठीक है, वर्ग है, वर्ग का भुजा आपको दिया है, कितना है? इसका भुजा दिया है जो कि है 7 मीटर, और उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर कर दीजिए, मीटर में है तो यहाँ पर हो जाएगा 49 स्क्वायर मीटर। कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे इजी क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ डायरेक्टली आपसे ये देखने के लिए पूछा जाता है कि आपने जीवन में मैथ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिर्फ कैलकुलेटिव है। देखिए इस क्या करना है आपको, CI निकालना है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का 2 तरीका, यदि आप डायरेक्ट फार्मूला से बनाना चाहे तो बना दीजिएगा, नहीं तो सक्सेसिव लगाकर परसेंटेज निकाल कर बना दीजिए। तो मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ, CI बराबर प्रिंसिपल 1 + R/100 के पावर, यहाँ पर टाइम हो जाएगा -P। ये फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूला में आप सारे डाटा को रख दीजिएगा, आपको यहाँ पर CI मिल जाएगा। प्रिंसिपल क्या है? ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा, ये रेट हो जाएगा। मैं इसको बनाऊंगा थोड़ा सक्सेसिव से, और यहाँ पर मैं अप्रोक्स करके बनाऊंगा, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट जाएंगे ज़्यादा समय लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर 3 वर्ष के लिए बोल रहा है, मतलब यहाँ पर 3 वर्ष सक्सेसिव निकालेंगे। तो सक्सेसिव यदि आपको आता है तो समझिएगा, अदरवाइज आप वीडियो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। सक्सेसिव कैसे निकालते हैं? 9% का पहले 2 बार निकालेंगे, 2 बार निकालने के लिए 9% + 9%, 9 × 9/100, 9 यहाँ पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। यहाँ पर 99 81 और बटा में 100, जब 100 को हटाएंगे तो ऊपर यहाँ पर क्या हो जाएगा,
2 डिजिट के बाद डेसिमल मतलब यहाँ पे 0.81, तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 18.81, मतलब दो बार मैंने सक्सेसिव लगाया तो इसका एग्जैक्ट आ गया 18.81। अब यहाँ पे एक बार और करना है क्योंकि यहाँ पे 3 साल का है, 2 साल क्या आ गया 18.81, 18.81 और एक बार फिर लगाना है 9%, फिर से सक्सेसिव लगाएंगे 18.81 प्लस 9 प्लस 18.81 गुना 9 बटा में 100। इसको जोड़िएगा 18 और 9 27.81 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं। 18.81 को 9 से गुना करेंगे तो 9 बन जा 9, 8 9 72 के 2 कैरी 7, 8 9 72 7 77 के 7 कैरी 7, 9 एकम 9, 900 कितना होगा 16, 2 डिजिट के बाद ऑलरेडी डेसिमल है तो ये हो जाएगा प्लस 167.29 और पाटा में ये वाला 100। अब ये जब 100 हटाएंगे तो 2 डिजिट के बाद फिर डेसिमल लगेगा, तो जो कि आपका हो जाएगा 27.81 प्लस 1.6729। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे तो हमारा तीनों का मिलाकर एक यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन इजी है, सिर्फ कैलकुलेटिव है। इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर जोड़ेंगे 27.81 1.6729 9 2 8 8 6 14 का 4 कैरी 1 7 8 1 8 और 9 2 मतलब यहाँ पे 29.48% आ रहा है। यदि आप अप्रोक्स 29% भी निकालेंगे तो आपको यहाँ पे काम चल जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिएगा उसका नियर बाई कौन सा है, तो हम लोग यहाँ पे अप्रोक्स 29% निकालेंगे और ऑप्शन से चेक करेंगे कि इसका नियर बाई कौन सा आंसर आ रहा है। मतलब यहाँ पे 10101 का 29% निकालना है, मतलब इसमें गुना करके 100 से भाग दे देना है। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? आपको समझ में आ रहा होगा, इतना तो उम्मीद है। अगर नहीं आ रहा तो ये फार्मूला लगा लीजिएगा सीधा सीधी। चलिए आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 101 यहीं पर कर देते हैं, गुना करके 100 से भाग दे देंगे। 29, 9 का एक बार जाएंगे 9, 9 का 0 बार 0, 9 एकम 9, फिर उसके बाद 0, 9 एकम 9, 9 के एक बार 9, 9 का 0 का 0, 9 1 जा 9 0 और 2 से लेंगे 2 1 जा 2, 2 के पड़ा 0 बार 0, फिर 2 0 2, जोड़िए यहाँ पे तो 9 2 9 2 9 2 मतलब 2929 यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। तो 292 मतलब 29 तो 29 के पास कौन सा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी कैलकुलेटिव है। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं आया होगा, तो सिर्फ आप सिंपली इस फार्मूला का प्रयोग कर लीजिएगा। प्रिंसिपल के स्थान पर आपको यहाँ पर 10101 रख देना है, टाइम टी के स्थान पर ये रखिएगा और आर के स्थान पर 9% रखकर हल कर लेंगे तो आपको इतना ही आंसर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कोई क्वेश्चन नहीं है, कैलकुलेशन है। इसको इसमें गुना करना है, इसको इसमें गुना करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो ये क्वेश्चन कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग खुद कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस टाइप की क्वेश्चन पिछले बार भी आया था। पिछला आप मेरा पेपर देखिएगा स्टेट वाला, उसमें मैंने कराया था। ये पैटर्न बार बार पूछा जा रहा है, कुछ में कुछ दम नहीं है, लेकिन बार बार ये पूछा जाता है। इसमें सिर्फ एक ही फार्मूला लगता है, LCM गुना HCF बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। इसी फार्मूला का प्रयोग किया जाता है, आप इसको बना लीजिएगा। देखिए सवाल पढ़िए, LCM कितना दिया है 225, HCF कितना दिया है 5, निकालना है आपको कौन सा, उसमें से एक संख्या दिया, कोई भी एक मान लीजिए। मान लेते हैं कि फर्स्ट ही दिया है 25, हमको सेकंड निकालना है, ठीक है, सेकंड नंबर। अब यहाँ पर देखिए गुना में है तो इधर जाके भाग में लगेगा, तो क्या हो जाएगा 225 गुना 5 बटा में 25, 5 से कटाएंगे 50 25, 5 से ऊपर कटेगा 5 का 20, 50 45, 45 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ किया नहीं, सिर्फ इसमें हमने रख दिया है, जो भी डेटा दिया गया है उस चीज़ को इसमें रखा गया है। LCM आपने क्वेश्चन में पढ़ा 225 है, तो यहाँ पर 225 रखिएगा। HCF के स्थान पर 5 रखेंगे। फर्स्ट नंबर आप रख लीजिए 25 और सेकंड नंबर निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए, ये सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी इजी क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है। यदि आप वीडियो अभी देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन खोलिए, इसका आंसर लिखिए, सिर्फ यही लिखिए सेकंड का बी ए। पहला क्वेश्चन का यदि आपका आंसर पता है तो वैसा लिख दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसका ऑप्शन ए है तो ए लिखिए, 2 का ए, 2 का बी, 2 का सी, इस तरीके से लिखिए। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन में लिख लीजिए। PDF डाउनलोड करके आप इसको मैच भी कर सकते हैं, या वीडियो पब्लिश होने के बाद में आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आंसर भी बता दूंगा कि कौन सा आंसर होगा। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि AHEAD का अर्थ दिया गया है 1818514। तो आपसे पूछा है कि 31385 का अर्थ क्या होगा। देखिए, ABCD आपने पढ़ा होगा, ABCD। तो ABCD का प्लेस वैल्यू आप याद कर लीजिए, हर बार क्वेश्चन आ रहा है ABCDEF GH, मतलब ए का स्थान पे क्या है, ए किसके प्लेस पर है, 1 पे है, बी दूसरे नंबर पर आता है, सी तीसरे नंबर पर आता है, डी चौथे नंबर पर आता है, ई पाँचवें नंबर पर आता है, एफ जो है छठे नंबर पर आता है। इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। बार बार इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सिंपली वही लिखा गया है, ए का प्लेस वैल्यू 1, एच का 8, ई का 5, ए का 1, डी का 4। तो यदि आपको पता है सी का क्या होता है, सॉरी 3 का क्या होता है, 3 का होता है सी, 1 का क्या होता है ए, तीसरा कितना होता है सी। बस इतना पर आप मार्क कर सकते हैं सी ऐसी कौन है, पूरा ले देख चेक करने की भी जरूरत नहीं है। 8 किसका होता है, यहाँ पर पता है एच का होता है, ई किसका होता है 5 का होता है, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं लिखेंगे, यहाँ 2 लेटर लिखना है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सारे लोग यहाँ पे ABCD का प्लेस वैल्यू जरूर याद कर लीजिए। प्लेस वैल्यू और उसका रिवर्स लेटर दोनों से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। देखिए यहाँ पे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, तो ब्लड रिलेशन को थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस कर लेना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म है। चित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए हर्षनी ने कहा, एक लड़की की ओर, मान लेते हैं कोई गर्ल्स है, ठीक है, इसको तरफ इशारा करके कोई कहती है ये गर्ल्स है। हर्षनी ने कहा वो नेहा की माँ है, ये जो है नेहा की माँ है, नीचे रहेगी नेहा और इसकी माँ है। माँ के लिए हम लोग फीमेल के लिए मैंने आपको बताया था, फीमेल के लिए मैं नेगेटिव यूज करता हूँ और मेल के लिए प्लस। नेहा की माँ है और जनरेशन गैप के लिए मैं ऊपर नीचे ऐसे लाइन दे देता हूँ। आई होप, मैं मान के चलता हूँ कि आपको यहाँ पे ब्लड रिलेशन के बेसिक कंसेप्ट पता होंगे। वह नेहा की माँ है, ठीक है। अब यहाँ पे जिसके पिता मेरे बेटे हैं, इसके पिता, वह नेहा की माँ है जिसके पिता, मतलब इसके पिता, यहाँ पे इसके पिता आ जाएंगे फादर, मतलब प्लस मेरे बेटे हैं। तो इस मेरे बेटे हैं मतलब या तो ये मदर है या लड़की है, तो ये मदर हो जाएगी, तो माइनस। समझ में आया कैसे? देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़िए। वह नेहा की माँ है, ये नेहा हो गई, नेहा की माँ ऊपर माइनस जेंडर के साथ फीमेल। उसके पिता मतलब ये यहाँ पे जो आएगा मेरे बेटे, मतलब यहाँ पे। अब पूछ रहा है कि हर्षनी का चित्र में लड़की से क्या संबंध है। जो हर्षनी जो बता रही है वहाँ पे चित्र में जो लड़की है, मतलब ये जो गर्ल्स है, क्या संबंध है। हर्षनी ये है, क्या संबंध है, सास का संबंध है, मदर इन लॉ का संबंध है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपको लग रहा है कि मैंने आपके लिए थोड़ा सा भी इफर्ट किया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।